हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, किन सिक्कों पर तलवार व 9 टहनियों वाले झाड़ का निशान राज चिन्ह के रूप में अंकित होता था? अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा विजयशाही सिक्के। विजयशाही सिक्कों पर तलवार और 9 टहनियों वाले झाड़ का निशान राज चिन्ह के रूप में अंकित होता था। बीकानेर राज्य के किस शासक के काल में तांबे के सिक्कों का मूल्य 4 पाई और 2 पाई था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा डूंगर सिंह। ये बीकानेर राज्य के शासक थे और इनके काल में तांबे के जो सिक्के थे उनका मूल्य 4 पाई और 2 पाई था। जयपुर राज्य की टकसालें निम्न में से किस स्थान पर थी? तो जयपुर में आमेर, सवाई माधोपुर और रूपबास, इन तीनों जगह पर टकसालें थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासकों को सिक्कों को हाली सिक्का भी कहा जाता था? तो माधो सिंह के जो सिक्के थे उन्हें हाली सिक्का भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन शासक के सिक्कों को हाली सिक्का कहा जाता था? माधो सिंह। अगला क्वेश्चन है, 11 सना रुपये का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध बूंदी राज्य से है। बूंदी में पुराना रुपया 1759 से 1859 ईस्वी तक प्रचलित था। 11 सना रुपया सम्राट अकबर द्वितीय के 11वें वर्ष में जारी हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। 11 सना ये बूंदी से संबंधित है। बूंदी में जो सिक्का था ये अकबर द्वितीय के टाइम पर अकबर द्वितीय के 11वें वर्ष में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वीर बिग्गा जी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ था रीडी बीकानेर में। वीर बिग्गा जी का जन्म रीडी बीकानेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? जम्भोजी, इलोजी, जूझार जी या फिर मांगलिया जी? तो इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। जम्भोजी की बात करें तो जम्भोजी तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मुकाम, नोखा इनके प्रमुख स्थान हैं। इसके अलावा समराथल धोरा, यहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। जो जम्भोजी हैं उनके गुरु गोरखनाथ जी हैं। जम्भोजी और जसनाथ जी दोनों के गुरु गोरखनाथ जी हैं। जम्भोजी को विष्णु का अवतार, गूंगा गहला ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इलोजी। इलोजी 5 स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबी और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? तो डूंगजी और जवार जी ये शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों का धन लूटते थे और गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। ये दोनों भाई थे, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध तीसरे साके में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कल्ला जी। कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने चाचा के कंधे पर बैठकर युद्ध किया था। अकबर की सेना के विरुद्ध ये युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय, ठीक है। कल्ला जी की प्रमुख पीठ अगर आपसे पूछ ले तो रनेला डूंगरपुर, ठीक है, वहां पर इनकी प्रमुख पीठ है, पूछी जाती है एग्जाम में, रनेला। और इस कल्ला जी है, इन पर केसर चढ़ाई जाती है। देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है, ये आपको याद रखना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर आया है एक तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान है। मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है। अगला क्वेश्चन है, बिजौलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ था? सेठ जमनालाल, हरिबाबू उपाध्याय, रामनारायण चौधरी या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बिजौलिया आंदोलन का पटाक्षेप हुआ था। सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है, लगभग 44 वर्षों तक ये चला था। 1897 से लेकर 1941 तक ये चला था, ठीक है। सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है। विजय सिंह पथिक का नाम इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, नानजी और ठाकरी पटेल ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिजौलिया आंदोलन से संबंधित है, नानजी और ठाकरी पटेल। एक क्वेश्चन ये आता है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़
रूपाजी और कृपाजी धाकड़, ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेंगू से संबंधित है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया का जो संस्थापक था वो भरतपुर जिले का अशोक परमार था, जो आगरा जिले के जगनेर का रहने वाला था। आगरा पहले ये जगनेर, अब भरतपुर के आसपास का एरिया है जगनेर। अशोक द्वारा खानवा के युद्ध में वीरता के लिए उसे मेवाड़ में यह जागीर दी गई थी। इस कृषक आंदोलन को भारत का प्रथम राष्ट्रीय किसान आंदोलन माना जाता है, बिजोलिया आंदोलन को। ठीक है, बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान इसमें ज़्यादा थे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मलीर एक वस्त्र है, बिल्कुल सही बात। मलीर एक प्रिंट भी है। ठीक है। मलूक, मलूक एक संत का नाम है, बिल्कुल मलूक संत का नाम है। मरसियो और मरसिया ये मृतक की प्रशंसा में रचे जाने वाले काव्य होते हैं, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, मृतक की प्रशंसा में रचे जाने वाले काव्य को क्या कहते हैं? मरसियो या फिर मरसिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोते समय सर्दी से बचाव हेतु दो चादरों को एक परत में करके या रजाई के अंदर चादर डालकर बनाया जाने वाला दोहरे ओढ़ने को क्या कहते हैं? उसको मसोड़ या फिर दोहड़ कहा जाता है। सर्दियों के टाइम पर जब दो चादरों को एक परत में लगाकर रजाई के अंदर यदि चादर डालकर दोहरा ओढ़ना बनाया जाता है, उसको मसोड़ या फिर दोहड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मसूरियो क्या है? मसूरियो स्त्रियों के पाम का आभूषण, गोल तकिया, जोधपुर की एक पहाड़ी जहां बाबा बालकनाथ की समाधि और बाबा रामदेव का मंदिर है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है मसूरियो क्या क्या है? स्त्रियों के पाम का आभूषण भी है, गोल तकिया जिसे मसंद भी कहते हैं, जोधपुर की एक पहाड़ी जहां बाबा बालकनाथ की समाधि और बाबा रामदेव का मंदिर है, वो भी मसूरियो है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की पालकी जो सती होने वाली रानी को शमशान तक ले जाने में उपयोग ली जाती थी, उसे क्या कहते हैं? उसे महाडोल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक प्रकार की पालकी जो सती होने वाली रानी को शमशान तक ले जाने के लिए उपयोग में ली जाती थी, उसको महाडोल कहते हैं। बारात प्रस्थान से पूर्व की जाने वाली गणेश पूजा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बड़ऊ बेस, बनाक, बटबऊ, बांगड़ऊ। करेक्ट आंसर होगा बनाक। बारात प्रस्थान करने से पहले जो गणेश पूजा की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको बनाक कहा जाता है। खाट के पैताने को खींचकर लगाई जाने वाली मूंज या सूत की रस्सी क्या कहलाती है? वो बड़ावण कहलाती है। ठीक है, अगर आप गांव के होंगे तो पता चल जाएगा, बड़ावण कहते हैं उसको। अगला है वथूल, चक्कर खाती हुई तेज तलने वाली हवा को वथूल बोला जाता है। बनात एक प्रकार की रेशमी चादर, इसको बनात बोलते हैं। गर्म पानी में दवाई डालकर उसकी भाप से किया जाने वाला सेक, उसको बफारो बोलते हैं। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार के समय लड़के लड़की के ननिहाल से आने वाला उपहार क्या कहलाता है? तो ननिहाल से जो उपहार आता है उसको बोलते हैं बनावो। क्या बोला जाता है? बनावो। विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार के समय लड़के लड़की के ननिहाल से जो उपहार आता है उसको बनावो कहते हैं। अगला है बड़ऊ बेस या फिर बरी, ये क्या चीज़ है? विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक, उसको बोलते हैं बड़ऊ बेस या फिर बरी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। स्वतंत्रता में प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में कौन सा सुमेलित था? तो कुशलगढ़ ठिकाना था, लावा ठिकाना था और नीमराणा, ये तीनों ठिकाने थे। तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो तीनों ठिकानों के नाम आपको याद रखने, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? तो मैंने आपको बताया था 19 देशी रियासतें थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? वो थे राजा हनुमंत सिंह। ये
अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? राजा हनुवंश सिंह, जोधपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कोड़िया देवी ये किस जनजाति की कुल देवी है? कोड़िया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कोड़िया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला भरता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं? तो वाल्मीकि सहरिया जनजाति के आदि गुरु हैं वाल्मीकि, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सहरिया जनजाति में कपिल धारा का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी, कोड़िया माता सहरिया जनजाति कुल देवी है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। निम्न में से किस जनजाति में नारी को व्यवहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता और स्वतंत्रता प्राप्त है? तो वो है सहरिया। सहरिया जनजाति को व्यवहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता और स्वतंत्रता प्राप्त है। इस जनजाति में लड़की के विवाह में लड़की के जो पिता होता है उसको दापा और वधू मूल्य प्राप्त होता है। सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता हैं तेजाजी। भैरव जी भी सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, तेजाजी और भैरव जी। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।